हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 20 जुलाई को हुआ है, ठीक है ना। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग 20 जुलाई का जो पेपर संपन्न हुआ है, ठीक है ना, उसका पेपर भी एक जो है वायरल है, ठीक है ना। तो वही पेपर मेरे पास आया है कहीं से, ठीक है। तो उसके हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस 20 जुलाई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो पहले मैथ का सभी प्रश्न देख लीजिए और आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न जीके का पूछा गया है आज का। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 28 जुलाई 1914 को की थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अन्नामलाई से उद्गीत होती है वह डैश है। तो ये आपका हो जाएगा पेरियार नदी है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से देखेंगे तो नेक्स्ट सवाल दिया गया था, निम्न में से कौन सी फसल शुष्क भूमि डाईलैंड कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, ठीक है। यानी जिन्होंने भी गन्ना लगाया है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था, भारत में आम्र वर्षा डैश ऋतु से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये मानसून की वापसी या लौटते मानसून से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर देखिएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा रागी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला डैश है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है आपका क्या कहलाती है, तो शिवालिक कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, यहाँ से ये स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला दिया गया है, किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये सही दिया गया है। उसे सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 1/3 बहुमत से के सदस्यों द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ये गलत है, यानी केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए। यह वाक्य जो है संविधान के भाग के समक्ष किसने रखा था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो एन गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी श्रृंखला नवंबर 2016 के तहत भारत में जारी बैंक नोटों के मूल्य वर्ग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो आपका डी विकल्प सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, वैश्विक उष्मीयकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो आपका कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी है। ये आपका हो जाएगा 8 प्रकाश मिनट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। यानी एनजीटी की स्थापना जो है आपका कब की गई थी, यही पूछ रहा है। तो आपका वर्ष 2010 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्माणाधीन मैथिली जल विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 69 का हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, निर्माणाधीन मैथिली जल विद्युत परियोजना जो है बिहार के किस जिले में है। तो आपका पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो आपका सभी को पता होगा 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है
लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया था कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो आपका कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। चलिए तो यहाँ से जो है एक सेकंड आप लोग जो है फिर से इसको देखिएगा, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, कि स्थापना जो है आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने नहीं किया है, बल्कि ये राजेंद्र प्रसाद ने किया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से हम डी बता दिए थे। बाकी जो है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया है साइंस का। खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि, ठीक है ना, तो इसका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ओस व धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान से उसी रंग का दिखाई दे सकता है। ठीक है, यानी लाल रंग ही दिखाई देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से घनानंद के प्रमुख ग्रंथ का चयन करना है। चलिए ये जो है आपको तो दिखाई दे नहीं रहा होगा, ठीक है ना, हम बोल ही देते हैं। निम्नलिखित में से घनानंद के प्रमुख ग्रंथ का चयन कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो सुजान सागर हो जाएगा। ठीक है, सुजान सागर, यानी राइट आंसर देखिएगा तो डी ऑप्शन में दिया गया था सुजान सागर, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से संदेशार्थक वाक्य है, तो इसमें से जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से गुण संधि युक्त शब्द चयन कीजिए, तो इसमें से राइट आंसर देखेंगे तो धर्मोपदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो है यहाँ पर 2 जो है इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सभी को हम लोग नहीं देखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भारत में हरित क्रांति कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति जो हुई थी आपका 1960 के दशक में शुरू हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से देखेंगे तो CPI का विस्तारित रूप, यानी CPI तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 48 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे जो है मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं माना जाता है, तो आपका मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर ये मैथ का प्रश्न है 41 × 42 × 43 × 49 का इकाई स्थान, तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में 45 भी आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 20% हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ का प्रश्न है। चलिए तो इतना ही मेरे पास जो है अभी तक प्रश्न आए हैं, ये लीक हुआ ही है। ठीक है, अब पेपर होने के बाद हुआ है कि पहले हुआ है, अब ये कौन जानता है। ठीक है ना, आयोग जाने, जो भी कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है।